जय हिंद। चलिए, आपको बताए थे कि क्लास 10th का जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है केमिस्ट्री का आपको दे देंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे 20 ऐसे सवाल जो बोर्ड में जिसका आना तय है। इसमें से ही आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। चाहे आप क्वेश्चन बैंक देख लीजिए या मॉडल पेपर देख लीजिए या कोई भी टीचर आपका नोट दिए वो देख लीजिए, आपको यही से क्वेश्चन मिलेंगे। आप इसे जरूर देख लें, ठीक है। 20 इंपॉर्टेंट सवाल इससे पहले फिजिक्स का दे दिया और बायोलॉजी का भी दे दिए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए, निम्न समीकरण को संतुलित करें। पहला है कि Fe प्लस H2O है ना, एरो है Fe3O4 प्लस H2। इस तरह से हमें तीन समीकरण ले लिया है, ठीक है। आपको तीनों को संतुलित चेक कर लेना है, आप कितना बना पाते हैं एक्यूरेट कि नहीं बना पाते हैं। आपको इसको चेक करना है। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आपको इसको नहीं, मतलब इसको रटना ही रटना। मैं ये कह रहा हूं कि आपको इसको चेक करना है कितना बना पाते हैं आप, ठीक है। अगला कहता है संयोजन अपक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। संयोजन अपक्रिया, ठीक है। अगला कहता है अवक्षेपण अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, यानी अवक्षेपण अपक्रिया क्या कहते हैं, ठीक है। अगला कहता है संक्षारण। संक्षारण क्या है, संक्षारण रोकने का उपाय बतावे, यानी संक्षारण रोकने के 2-3 उपाय आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर संक्षारण क्या होता है, जंग जिसको एक तरह से कहे, जो क्षय होता है कोई चीज को संक्षारण कहते हैं। क्षय नहीं होता बर्बाद, उसी को। अगला कहता है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, ये जरूर बतावे हमें, यानी जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, ये बताना है आपको। अगला कहता है आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है, यानी आश्रित जल जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का चालक क्यों नहीं करता जबकि वर्षा जल, जो वर्षा होता है, वर्षा जल कितना होता है 5.6 से नीचे जो होता है जी वर्षा का, वो करता है क्यों, ये बताना है आपको, ठीक है। अगला कहता है धातु एवं अधातु के गुण में अंतर देखिए। अंतर देखिए या लिखिए, धातु एवं अधातु के गुणों में अंतर लिखिए भौतिक गुणधर्म के आधार पर, यानी भौतिक गुणों के आधार पर। अगला कहता है एनोडीकरण क्या होता है, समझाइए, यानी एनोडीकरण से आप क्या समझते हैं। इससे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। आपको बता दें बोर्ड एग्जाम में आपको वही क्वेश्चन आते हैं जो परफेक्ट होते हैं। हमने क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और जो एनसीईआरटी बुक होता है ना, और भारतीय भवन जितने भी पब्लिकेशन के बुक है सभी को निचोड़ करके इस वीडियो को बनाया है। इसे आप जरूर देखें, इस क्वेश्चन को सीरीज जरूर देख ले। अगर इस क्वेश्चन को सीरीज जरूर देखिएगा तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपको जरूर होगा। अगर आपको इसमें भी दिक्कत होता है, अगर इसका आंसर की अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो हमें कहें, आपको पीडीएफ जो पीडीएफ आपको देंगे उसमें आप जरूर प्रोवाइड कर देंगे। इसका आंसर की बनाए हुए हैं, इसका वीडियो भी बना चुके हैं एक, और अगर आपको नहीं होता तो हम बना भी देंगे आपको, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, खनिज और अयस्क में अंतर बताना। जस्ता के 2 अयस्कों के नाम में सूत्र लिखिए। जस्ता के 2 अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए। ये पार्ट 1 टेक्निक तरह से बुझाइए 10 क्वेश्चन। अब देखिए 11 से 20 क्वेश्चन का देख लीजिए। कहता है निम्नलिखित यौगिक की संरचना सूत्र चित्रित कीजिए, है ना, क्लोरोप्रोपीन का और प्रोपियोनिक अम्ल का, ठीक है। अगर कहता है न्यून इलेक्ट्रॉनिक बिंदु का संरचना लिखिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु इसमें लिखना है, किसका, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और मीथेन का। समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक क्या लिखना है आपको, इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु लिखना है आपको। बिंदु वाला सवाल जानते हैं ना, वही। अगला कहता है साबुन और अपार में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आते हैं, ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आ सकते हैं। 5-6 अंतर पूछेंगे आपको, इस तरह से देखना पड़ेगा। मेंडलीव के आवर्त, आधुनिक आवर्त सारणी और, है ना, मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या अंतर, ये भी क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है। ये भी देख लीजिएगा। बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखे और बनाने की विधि बताए। अगर बनाने उपयोग कहेगा तो 2 मार्क्स में देगा, अगर बनाने की विधि तक कहेगा, सभ्य कहेगा तो 5 मार्क्स में देगा, ठीक है। अगर देखिए मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दे और 3 उपयोग लिखे, ये 5 मार्क्स में आएगा, स्टेप में आएगा। तो आपको आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, आपको 2 मार्क्स में देगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण विधि उपयोग तथा समीकरण लिखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, है ना, ये आपको 5 मार्क्स में देगा। व्यंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम एवं उपयोग और सूत्र बतावे, ये भी आपको 5 मार्क्स में देगा। बिचलिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोगिता लिखिए, ये भी आपको 5 मार्क्स देगा। या ये भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कि प्रयोगशाला में, है ना, अल्कोहल कैसे तैयार होता है, ये बताइए, ये भी आपको 5 मार्क्स में आ सकता है। या आपको मिलान चिवड़ा दे देगा 5 नंबर में, ये दोनों चीज। इसका अगर कहिएगा तो स्पेशल वीडियो और एक और बना देंगे आपको, जिसमें सारा डिफाइन भी कर देंगे आपको हम, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए इस पर, ये समीकरण अगर रहेगा स्टाफ में तो आपको 2 नंबर में 2 देगा। अगर 3 पूछा है तो समझिए 2 ही नंबर रखिए इसको, है ना। सब प्रत्येक के लिए आपको 2, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलता है इसमें। संयोजन अपक्रिया आपको 2 मार्क्स से पूछेगा, अवक्षेपण अपक्रिया 2 मार्क्स में पूछेगा, संक्षारण क्या रोकने के उपाय, ये भी 2 मार्क्स में पूछेगा। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता, ये भी 2 मार्क्स में पूछेगा। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों करता है जबकि वर्षा जल नहीं होता, ये भी 2 मार्क्स में पूछेगा। धातु और धातु में गुण में अंतर लिखिए, ये भौतिक आधार पर, ये भी 2 मार्क्स में पूछेगा। एनोडीकरण क्या होता है, ये भी आपको 2 मार्क्स से पूछ सकता है।
खनिज और एस्को में क्या अंतर होता है, ये भी आपको 2 मार्क्स से पूछेगा। जैसा कि दो एस्को के नाम एवं सूत्र लिखिए, ये भी आपको 2 मार्क्स से पूछेगा। आपको बता दिए हैं जितना भी पूछा जाएगा उसको आधा बनाना होता है आपको। दीर्घ उत्तरीय भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 रिकमेंड कर दिए हैं। एक बता ही दिया प्रयोगशाला वाला, और एक बता ही दिया आपको कि मिथाइल जो होता है ना, मिथाइल वाला है ना। एक और पूछ दिया था कभी कभी, जैसे परिभाषा पूछ देता है, खनिज, अयस्क, गेंग, भर्जन, निस्तापन, इस तरह से। तो सारा कुछ इतना ही आपको इसी में से आएगा। केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ बाहर नहीं जाता है सर जी। केमिस्ट्री में क्वेश्चन देखिए, बायो का क्वेश्चन जो होता है थोड़ा अल्टरनेट सेट हो जाता है, लेकिन केमिस्ट्री का क्वेश्चन कभी भी अल्टरनेट सेट नहीं होता है। इस बात को खबरी में डाल दीजिएगा।